डॉक्टर नायला कराची के एक बड़े अस्पताल की होनहार स्पेशलिस्ट थीं। जब उन्होंने शादी और फैमिली के लिए कैरियर को आर्जी अलविदा कहा, तब वो अपने शोबे में उरूज पर थीं। 8 साल के बाद जब उन्होंने यूके में वापस आकर एनएचएस में बतौर कंसल्टेंट काम शुरू किया, तो दिल में खुशी तो थी, मगर साथ ही एक अनजाना सा खौफ भी। क्या मैं अब भी वैसी ही रहूंगी? क्या मैं अपनी टीम को इंस्पायर कर पाऊंगी? मगर सबसे बड़ी उलझन तब शुरू हुई जब उन्होंने अपने जूनियर डॉक्टरों से वास्ता पड़ा, जिनमें से अक्सर जनरेशन जी से ताल्लुक रखते थे। शुरुआती दिन, उलझन और मायूसी। डॉक्टर नायला ने महसूस किया कि कुछ जूनियर्स बार बार छोटे छोटे कामों से कितराते थे। वार्ड राउंड्स के दौरान मोबाइल फोन पर कुछ नोट करने के बजाय व्हाट्सएप चेक करते दिखाई देते थे, और जब वो सख्त लहजे में क्लिनिकल एरर्स पर तनकीद करती तो वो खामोश रहते या चुपके से नाराज हो जाते। उन्हें लगा कि क्या ये नस्ल कम मेहनती है? क्या ये जिम्मेदारी से भागती है? या मैं ही पुरानी हो गई हूं? एक दिन एक FY2 डॉक्टर ने रो रोकर रिजाइन कर दिया, ये कहकर के मुझे लगता है मैं यहां वैल्यूड नहीं हूं। डॉक्टर नायला ने खुद को आईने में देखा। क्या मैं वाकई ऐसी बन गई हूं? ये वो लम्हा था जहां उसने फैसला किया कि समझने की कोशिश करेगी, नसीहत देने से पहले सुनने का अमल अपनाएगी। नायला की अंदरूनी खोज, जेन जेड की सोच। उन्होंने कुछ वक्त निकालकर खुद को एजुकेट करना शुरू किया। 1. जनरेशन जी अपनी वर्थ जानती है, मगर इस पर मुसलसल शक में रहती है। वो अक्सर परफेक्शनिज्म और कंपैरिजन के दबाव में काम करते हैं। 2. उन्हें हुक्म देने वाला कल्चर परेशान करता है। वो मुकालमा चाहते हैं, सीनियर की एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं। 3. उन्हें इंस्पिरेशन चाहिए, इंटिमिडेशन नहीं। 4. वो इमोशनल सेफ्टी को सबसे अहम समझते हैं, और अगर वर्कप्लेस में वो महफूज महसूस ना करें तो डिसएंगेज हो जाते हैं। 5. उनकी मोटिवेशन छीनी नहीं गई, वो बस मुख्तलिफ ज़बान में कम्युनिकेट करते हैं। तब्दीली का आगाज। नायला ने छोटे कदमों से शुरुआत की। सख्त लहजे के बजाय सवालात का अंदाज अपनाया। तुम्हें क्या मुश्किल लग रहा है? हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? हफ्ते में एक बार ब्रीफ इनफॉर्मल कॉफी कैचअप्स रखे, जहां वो सिर्फ टीम की वेलबींग पर बात करती। जब एक जूनियर ने बर्नआउट का जिक्र किया तो उसने संजीदगी से HR और वेलबींग सर्विसेज इन्वॉल्व की। ये जेन जेड के लिए बड़ा इशारा था कि उनकी फीलिंग्स को सुना जा रहा है। अंजाम, समझ और हम आहंगी। महीनों बाद डॉक्टर नायला को वो तब्दीली नजर आई जो वो शुरू में ढूंढ रही थीं, मगर वो तब्दीली दूसरों में नहीं, अपने अंदर लाई थीं। जूनियर्स ने इसके लिए एक कार्ड लिखा जिस पर लिखा था, थैंक्स फॉर नॉट जस्ट लीडिंग अस बट लिसनिंग टू अस। नायला ने वो कार्ड अपने दफ्तर में फ्रेम करवा लिया। वो जानती थीं कि वो अब सिर्फ एक कंसल्टेंट नहीं, बल्कि एक मेंटर, एक ब्रिज थीं, 2 नस्लों के दरमियान। पैगाम, क़यादत का मतलब सिर्फ हिदायत देना नहीं, बल्कि समझना, ढलना और सीखते रहना है। डॉक्टर नायला की कहानी इस बात का सबूत है कि वक्त बदलता है, नस्लें बदलती हैं, मगर इंसान की असल ताकत अपनी सोच बदलने की सलाहियत में है।